बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 119 है जी। सुम्मा सोल हिफ्ज़ी वह सबबुल आशिरु मिन असबाबि तानी। आप क्या पढ़ रहे हैं? तान के असबाब के रावी में ऐब जो है वो किन वजूहात की बिना पर लगाया जाता है। फिर हिफ़्ज़ का ख़राब होना सुए हिफ़्ज़, और ये 10वां सबब है तान के असबाब में से। अब सुए हिफ्ज़ का क्या मतलब है? अब किसको हम कहेंगे भाई इसका हाफ़ज़ा ख़राब है, तो आगे उसकी वज़ाहत कर रहे हैं। कहते हैं ये मतलब नहीं है कि बंदे को गलतियाँ लग गई हैं, बंदा बोले हाफ़ज़ा ख़राब है, गलती लग ही नहीं सकती। गलती को हर बंदे को लग सकती है। वल मुराद बिही, और इससे मुराद मन वो बंदा है लम यरजह जानिबु इसाबतिही अला जानिबी ख़तइही, जिसकी दुरुस्तगी का पहलू राजे ना हो अला जानिबी ख़ताइही, जिसकी ख़ता गलती के पहलू पर। मतलब सादा लफ्ज़ों में ये है कि जो गलतियाँ ज़्यादा करे और उसकी जो दुरुस्त बातें वो कम हों, राजे ना हो। राजे ना होने का ये मतलब है जैसे आप कोई चीज़ तोलते हो ना, तो एक जानब ऊपर चली जाती है एक नीचे, तो उसको कहते हैं ये चीज़ राजे हो गई है, दूसरे से ऊपर उठ गई है। तो जिसकी जो दुरुस्त बातें हैं वो राजे ना हो, गालिब ना हो अला जानिबी ख़ताइही, ख़ता गलती के जानिब पे, गलती के पहलू पे, उसको हम कहेंगे सुए हिफ़्ज़। भाई गलतियाँ ज़्यादा करता है और दुरुस्त बातें कम करते हैं। वह हुआ अला किस्मैनी, और इसकी दो किस्में हैं। इनका न लाजिमन लिर्रावी फ़ी जमीई हालातिही फ़हुव शाज़ु अला राई बाद अहल हदीसी। अगर वो सुए हिफ़्ज़ लाजिम है रावी को तमाम हालात में, शुरू से ही है, तो वो हदीस शाद है अला राय बाद अहल हदीसी, बाद अहल हदीस की राय के मुताबिक, और बाद कुछ और उसको नाम देते हैं। और इनका नसूल हिफ़्ज़ तारियन, या फिर अगर सुए हिफ़्ज़ लाहिक होने वाला है अलर रावी, रावी को, तारियन का माना लाहिक होना, बाद में पेश आना इम्मा लिकिब्रिही, या तो उसके बड़ा होने की वजह से बंदा बूढ़ा हो गया, अवली ज़हाबी, अब बंदा बूढ़ा हो जाता है, उसके जो कुवा हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, हाफ़ज़ा कमज़ोर है, नज़र कमज़ोर है, कान कमज़ोर है, हाँ समात कमज़ोर है, वजूद पूरा ही कमज़ोर है। इम्मा लिकिब्रिही अवली ज़हाबी बासरी, या निगाह के चले जाने की वजह से आँख का कोई मसला बन गया है। अवली इतरा की कुतुबी, या किताबों के जलने की वजह से सुए हिफ़्ज़। अब एक बंदा किताबों से चीज़ें मतलब है वो क्या कहते हैं पढ़ता था, अब किताबें चली गई, कहाँ से पढ़ेगा वो चीज़ें, वहाँ से रिवाइज़ करता था, अब कहाँ से करेगा, अब बाद में चीज़ वो तो भूल जाएँ, किताबें सामने नहीं। और आदमिहा, या किताबें ना होने की वजह से बयान कान या तमिदुहा, इस तरह के वो किताबों पर एतमाद करता था। फ़राजा इला हिफ़्ज़िही, फिर उसने रुजू किया अपने हिफ़्ज़ की तरफ। फ़सा, तो उसका हाफ़ज़ा बिगड़ गया। अब एक बंदा जो किताबें पढ़ता है ना, सिर्फ ऊपर से देख के पढ़ता है, चीज़ें याद नहीं करता, तो अब जब वो ज़ुबानी चीज़ों को देखेगा तो भाई उसका दिमाग, उसका हाफ़ज़ा काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने ये पढ़ा हुआ था, बल्कि पढ़ा है कि बहुत से उलमा अपना हाफ़ज़ा तेज़ करने के लिए क्या करते थे, हर रोज़ रात को मशक़ करते थे, दिमाग की चीज़ें ज़ुबानी याद करते थे, ताकि हाफ़ज़ा जो है उनका ठीक रहे। और आप ख़ुद तजर्बा कर लें कि भाई चीज़ों को अगर आप याद करेंगे और अभी शुरू करेंगे तो आपको औखा लगेगा, लेकिन जब आप याद करने लग पड़ेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक बच्चा जाता है हिफ़्ज़ करने के लिए, क्या होता है, एक लाइन याद करता है, फिर 5 लाइनें याद करता है, 10 लाइनें याद करता है, फिर क्या होता है आगे जाके जनाब 16, फिर आगे 20, 25, 30 इतना याद कर लेते। क्यों? क्योंकि वो हाफ़ज़ा इंसान का बढ़ता जाता है। समझ आ रही है? हाँ जी। तो एक बंदा एतमाद करता था, फ़राजा इला हिफ़्ज़िही, फिर उसने रुजू किया अपने हिफ़्ज़ की तरफ, फसाब, तो वो बिगड़ गया। फ़हादा हुवल मुख्तलित, तो ऐसा रावी मुख्तलित है। इसको क्या कहते हैं? इख्तिलात वाला, जिसको गड़बड़ हो गई। वल हुक्म फ़ीही, और उसमें हुक्म ये है कि अन्नमा हद्दस बिही क़ब्ल अल इख्तिलाती, वो हदीसें जो उसने बयान की इख्तिलात से पहले, इज़ा तमय्यज़ा, अगर वो साहिब तमीज़ है, क़ुबिला, उनको कबूल किया जाएगा। मतलब ये है कि पता है
कि भाई इस अरसे से पहले फ़लाँ बंदे ने जो हदीसें इससे पढ़ी थी और फ़लाँ वक़्त में फ़लाँ अरसे में इसका फ़लाँ मसला बन गया और उसके बाद फ़लाँ बंदे ने इससे हदीस पढ़ी थी। तो अब जो हदीसें पहले जो हैं वो बयान की उसने और जो उन शागिर्दों ने आगे फिर बयान की वो काबिल कबूल हैं, और जो दूसरे लोगों ने बाद में वो काबिल कबूल नहीं है। अब आपको पता ही है ना, मतलब हम ये चीज़ें समझते हैं कि भाई एक उस्ताद है, उसके पास मदरसे में 5 साल पहले किसी ने पढ़ा, 10 साल पहले किसी ने पढ़ा। हाँ, अब हमारे उस्ताद हैं बुज़ुर्ग, वो बुज़ुर्ग थे, फौत हो गए, तो उन्होंने तकरीबन 60 साल के करीब पढ़ाया था। मौलाना अब्दुल समाद साहब उनका नाम था, और हम सबसे आखिर में हम थे जिन्होंने हमने पढ़ा। और हमारे जो शेख साहब हैं, और वो मतलब उनको फ़ारिग हुए तकरीबन 30-35 साल शायद हो गए होंगे जब वो पढ़ा रहे थे उधर। जब हम उनके पास पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने भी उनके पास पढ़ा था। ठीक है, अब उन्होंने जवानी में पढ़ा था, हमने बुढ़ापे में पढ़ा और हमने एंड पे पढ़ा। और ये चीज़ें मतलब है पता है बाकी लोगों को भी, भाई ये लोग एंड पे हैं समझ आ रही है बात। तो इसलिए कहते हैं इदा तमय्यज़, अगर वो तमीज़ वाला है कुबिला तो कबूल किया जाएगा उस हदीस को। व इदा लम यतमय्यज़, और अगर वो साहिब तमीज़ नहीं है तो वक़िफ़ फ़ी, उसको उसके बारे में तवक़्क़ुफ़ किया जाएगा, ठहरा जाएगा। वक़ज़ा मन, ऐसे ही वो बंदा इश्तबहल अम्रु फ़ीही, जिसके बारे में मामला मुश्तबह हो गया, तो वहाँ भी हम तवक़्क़ुफ़ करेंगे, हम मज़ीद तहक़ीक़ करेंगे। व इन्नमा युरफ़ु ज़ालिका, अब ये वही बात जो भी मैंने पहले आपको बता दी है कि ये कैसे पता चलेगा। तो कहते हैं इसका इस चीज़ को पहचाना जाएगा, व इन्नमा युरफ़ु ज़ालिका, इसको पहचाना जाएगा बेएतिबारिल आख़िज़ीन अन्हु, उन लोगों के लिहाज से, अल आख़िज़ीन अन्हु, जो उससे हदीसें लेने वाले हैं, यानी शागिर्दों के लिहाज से ये चीज़ जो है ना पहचानी जाएगी। समझ आ रही है? हाँ जी, जो बात मैंने पहले कर दिया ना, ये वही बात है। मतलब ये कि वो इख्तिलात से पहले जो है जिन्होंने हदीस उससे सुनी है उनकी हदीसें ली जाएंगी, और इख्तिलात के बाद जिन्होंने सुनी उनकी हदीसें नहीं ली जाएंगी। व मता तूबिया, अब क्या हमेशा ऐसे रावी का मतलब एतबार नहीं है या हदीस का? कहते नहीं, अगर इसकी तईद हो जाए तो फिर एतबार है। इख्तिलात वाले की बात हो रही है ना, तो इसके अलावा इस तरह के जो और रावी उनकी बात कर रहे हैं। कहते हैं वह मता तूबिया अस्सय्युल हिफ्ज़ी, और जब पैरवी हो जाए, मुताबत हो जाए अस्सय्युल हिफ्ज़ी, ऐसे रावी की जिसका हाफ़्ज़ा कमज़ोर है, बिमुअतबरिन, किसी ऐसे रावी के साथ जो काबिल एतबार है। अब वही बात एक और बंदा काबिल एतबार रावी कर रहा है जिसका हिफ़्ज़ ठीक है या जिसके और मसले नहीं हैं। कहीं यकून फ़ौक़हु, इस तरह के वो रावी इससे ऊपर के दर्जे का है, औ मिसलहु, या इस जैसा है, ला दूनहु, ना कि कमतर है, यानी इस लेवल का होना चाहिए या इससे ऊपर के दर्जे का होना चाहिए, ला दूनहु, उससे कम ना हो। ये सही हिफ़्ज़ की बात हो रही। वक़ज़ा अल-मुख़्तलितु, और ऐसे ही अल-मुख़्तलित इख्तिलात वाला, अल्लज़ी ला यतमय्यज़ु, जो साहिब तमीज़ नहीं है, यानी जिसके बारे में हम तमीज़ नहीं कर सकते कि भाई इसने हदीसें जो है इख्तिलात से पहले कौन सी बयान की, इख्तिलात से बाद। वल मस्तूरु, और ऐसे ही मस्तूर जिसके हालात का पता नहीं है। वल इस्नादुल मुरसलु, ऐसे ही वो सनद जो मुरसल है जिसमें इरसाल है। वक़दल मुदल्लसु, ऐसे ही वो हदीस जिसमें तदलीस है, मुदल्लस है, ठीक है। या वक़दल मुदल्लिसु, इसने नीचे रावी लिख दिया है, ठीक है, रावी तदलीस करने वाला, मुदल्लिस। कहते हैं इदालम योरफ़िल महज़ूफ़ मिन्हु, जब उससे हज़फ़ शुदा रावी का पता ना हो। सनद मुरसल है, कौन हज़फ़ है कोई पता नहीं है, ठीक है, और सनद में जो है ना वो तदलीस है, मुदल्लिस, रावी मुदल्लिस है, और पता नहीं है कि वहाँ से कौन सा बंदा हज़फ़ है। अगर ऐसी सूरत हाल हो और मुताबत हासिल हो, बातें नहीं करें भाई, सारा हदीसुहुम हसनन, तो उनकी हदीस हसन बन जाएगी, ला लिज़ाती ही, ख़ुद नहीं, ज़ाती तौर पे नहीं, बल वस्फ़िही बिज़ालिका, बल्कि उसके इसके साथ मुत्तसिफ़ होने की वजह से। बेतबारिल मजमूई, मजमूए के लिहाज से, यानी मुताबे मिनल मुताबई वल मुताबाई, यानी मुताबे और मुताबा दोनों के लिहाज से। लिअन्ना कुल्ल वाहिद मिनहुम,
क्योंकि इनमें से हर एक बेहतिमाली कौन रिवायत ही सवाबन औ गैर सवाबिन अला हद्दिन सवाउन फ़इज़ा जाअत मिनल मुअतबरीन रिवायतुन मुवाफ़िक़तुन लिअहदिहिम रजहा अहदुल जानिबैनि मिनल इहतिमालैनिल मज़कूरैनि वदल्ल ज़ालिका अला अन्नल हदीस महफूज़ुन फ़र्तक़ा मिन दरजति तवक़्क़ुफ़ इला दरजतिल क़बूल। कहते हैं लिअन्ना कुल्ला वाहिदिन मिनहुम, क्योंकि इनमें से हर एक, कौन से, जिनका ऊपर ज़िक्र हुआ है, सही व लिफ़्ज़ है, मुख्तलित है और मस्तूर है और सनद मुरसल है और मुदल्लस या मुदल्लिस है। लिअन्ना कुल्ला वाहिदिन मिनहुम, क्योंकि इनमें से हर एक बेहतिमाली कौनी रिवायत ही, इस एहतिमाल की वजह से कि इनकी रिवायत सवाबन दुरुस्त है और गैर सवाबिन या गलत है, अला हद्दिन एक लिहाज से सवाउन बराबर है। यानी यहाँ पे गलत होने का और दुरुस्त होने का जो एहतिमाल हैं या दोनों एहतिमाल हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है। फ़इज़ा जात मिनल मुअतबरीना, बस जब आ जाएगी उन लोगों से अल-मुअतबरीना जो काबिल एतबार हैं, रिवायतुन कोई हदीस, मुवाफ़िक़तुन लिअहदिहिम जो इनमें से किसी एक के मुवाफ़िक़ होगी, तो रजहा अहदुल जानिबैनि, तो दोनों जानबों में से एक पहलू राजे हो जाएगा। कौन से पहलू? मिनल एहतिमालैनिल मज़कूरैनि, यानी मज़कूरा दोनों एहतिमाल, सही होने का एहतिमाल और गलत होने का एहतिमाल। वदल्ला ज़ालिका, और ये चीज़ दलालत करेगी अला अन्नल हदीसा, इस बात पे कि ये जो हदीस है ये महफूज है, फ़र्तक़ा, ये चढ़ जाएगी, बुलंद हो जाएगी, मिन दरजत तवक़्क़ुफ़, तवक़्क़ुफ़ के दर्जे से, इला दरजतिल क़बूली, कबूलियत के दर्जे की तरफ। वल्लाहु आलम। बात समझ आ रही है? मतलब ये है कि जिन लोगों में ऊपर वाली ख़राबियाँ हैं ना, हिफ़्ज़ का मसला है, इख्तिलात का मसला है, मस्तूर हालात का हालत का पता नहीं है, रावी हज़फ़ है, किस तरह का कोई पता नहीं है, अब वो सही भी हो सकती है, उनकी बात गलत भी हो सकती है। अच्छा, तो मतलब दोनों जानिब बराबर हैं, दुरुस्तगी का एहतिमाल और गलती का एहतिमाल बराबर हैं। जब किसी एक एहतिमाल की तईद करने वाली कोई चीज़ मुअय्यद, कोई सबूत, कोई शाहिद पाया जाएगा, तो फिर वो एहतिमाल जो है वो राजी हो जाएगा। तो जब कोई रावी आएगा और उसकी तईद कर देगा, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि फिर भाई दुरुस्तगी का एहतिमाल जो है वो ज़्यादा है, लिहाजा हम उसको ले लेंगे। वमा इर्तिक़ाइही इला दरजतिल क़बूली, और कबूलियत की दर्जे की तरफ इसके बुलंद होने के साथ, अब ये नहीं कि कबूलियत के दर्जे की तरफ ये बुलंद हुई और आला आला मयार पे चली गई है। कहते हैं फ़हुव मुनहत्तुन, ऐसी हदीस गिरने वाली है, ऐसी हदीस गिरने वाली है, किससे? अन रुतबतिल हसनी, हसन के रुतबे से ये हदीस गिरने वाली है, हसन लिज़ाती के रुतबे से। समझ आ रही है? कहते हैं फ़हुव मुनहत्तुन, ये गिरने वाली है, अन रुतबतिल हसनी लिज़ाती, हसन लिज़ाती के रुतबे से। कहते हैं रुब्बमा तवक़्क़फ़ बाज़ुहुम, बसा औक़ात बाद लोग तवक़्क़ुफ़ इख्तियार करते हैं, ठहर जाते हैं, अन इतलाक़ इस्मिल हसनी, हसन का लफ़्ज़, हसन का नाम बोलने से, अलैहि, इस पर। बाद लोगों ने इस पर हसन का नाम नहीं बोला। अब उनकी तफसील क्या है वो इधर नंबर 1 इशारे नंबर 1 सॉरी नीचे इन्होंने जो लगाया हुआ है ना हाशिया, उसमें ये सारा इन्होंने इशारा कर दिया, उसके खुलासा बयान कर दिया। वक़दिन क़ज़ा मा यतअल्लक़ु बिल मतनी, और ताकि ख़त्म होगी वो बात जिसका ताल्लुक़ मतन के साथ है, मिन हैसुल क़बूल व रद्दी, कबूल और रद्द करने के लिहाज से, हदीस को लेने और हदीस को छोड़ने के लिहाज से जो बात है जिसका ताल्लुक़ मतन के साथ है वो बात ख़त्म हो गई। अब आगे सनद की बात है, तो अभी आप इसको रिवाइज़ करें, फिर हम बाकी जो है वो पढ़ते हैं अभी हम। ठीक है, पढ़ लें ज़रा इसको।